Hey guys, welcome back to another episode of Decoding Bank Nifty. This is Shrish here and आज Thursday था 12th of Jan 2023. Thursday expiry volatility was going to be there. So let's see what happened today. Let's see a difficult day था obviously because of the choppy expiry, choppy volatility. But let's see what opportunities were created. कैसे इस दिन को ट्रेड किया जा सकता था. Starting off with the opening range. This is futures 5 minutes chart of Bank Nifty. You tell me whether to extend the opening range or no in the next candle. Extend, right? Great. So यहाँ पे हम लोग opening range place कर देंगे. Next candle we will see what happens. Okay, so we get an inside candle और अभी हम लोग का जो opening range है वो fix हो गया. So opening range हम लोग को मिल गया. अभी actually आप देखेंगे तो market sideways है. Morning session market sideways. So what you can do? You can mark the previous days का zone. प्रीवियस डे में इंपॉर्टेंट जोन कौन सा था? ये एक था. ओके, दिस वाज सेकंड, राइट, एंड दिस वाज थर्ड, एंड दिस इन पर्टिकुलर बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट एज अ जोन और एज अ लेवल, क्योंकि आज का ओपनिंग रेंज लो वही बन जाता है. ऑलराइट, क्योंकि आज का ओपनिंग रेंज लो इज एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो आप देखेंगे तो ये जो एक जोन बन जाता है, ये एक जो लेवल बन जाती है, इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर मार्केट्स. तो अगर उसके आसपास कोई प्राइस एक्शन होता है तो उसको हमको बहुत ध्यान से देखना है. ओके, सो अभी आगे देखते हैं क्या हुआ. मॉर्निंग का सेशन स्टार्टिंग में थोड़ा साइडवेज था एंड देन उसमें एक्शन हुआ. एक्शन क्या हुआ? एक्शन हुआ ये अपमूव. नाउ बिकॉज ये अपमूव आया, आप देखेंगे कि यहाँ पे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सा दिख रहा है. सो यहाँ पे आप बोलेंगे लॉन्ग जाना है, बट लॉन्ग यहाँ पे नहीं जाना है. आप ही बताओ क्यों यहाँ पे लॉन्ग क्यों नहीं जाना है? सो प्राइमरी रीजन बीइंग, इस लेवल को अभी तक हम लोग ने ब्रेक करके सस्टेन नहीं किया है, राइट. सो प्रीवियस डे का जो ये एक रेजिस्टेंस जोन बना था, उसको जब तक हम ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर रहे एक 5-7 मिनट्स के लिए, वी कैन नॉट गो लॉन्ग. क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड क्या है? आप यहाँ पे लॉन्ग ले भी लोगे, स्टॉप लॉस एटलीस्ट यहाँ पे डालना पड़ेगा. रिवॉर्ड क्या है? ये इतना 20 पॉइंट. इट डजेंट मेक सेंस, राइट. सो वी कैन नॉट गो लॉन्ग ओवर हियर. यहाँ पे ओवर ब्रेकआउट होता भी है, वी कैन नॉट गो लॉन्ग. लॉन्ग कहाँ जा सकता है? लेट्स से कि कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ पे आप लॉन्ग चले जाओ और यहाँ पे आप स्टॉप डाल सकते हो फॉर R1, राइट. अगर उस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है अलग बात है, बट यू नीड टू वेट पेशेंटली अंटिल दैट काइंड ऑफ प्राइस एक्शन इज हैपनिंग. तो अभी तक हुआ नहीं है तो यहाँ पे लॉन्ग जाएंगे नहीं जाएंगे. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट कैंडल. अ पिक्चर परफेक्ट रिजेक्शन. इनका जो ट्रेडिंग व्यू का बार रिप्ले फीचर है, इट शोज द कैंडल इन 2 फेजेस. तो पहले कैसा कैंडल दिख रहा था एंड हाउ इट एंडेड. सो इंस्टेंट रिजेक्शन एंड देन रिक्लेमेशन ऑफ ओपनिंग रेंज. सो दिस इज एक्चुअली अ गुड साइन टू गो लॉन्ग, राइट. क्योंकि हम लोग को रिजेक्शन सस्टेन नहीं हो रहा है, या दिख रहा है. बट इवन देन यहाँ पे हम लोग लॉन्ग नहीं जा सकते. हम लोग को इस जोन के सस्टेनेंस का वेट करना ही है, बिकॉज दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट. अदरवाइज ये आप यहाँ पे लॉन्ग ले लेंगे तो उसको प्रीएम्प्टेड लॉन्ग कहा जा सकता है कि आप पहले ही गेस कर रहे हो मार्केट ने बताने से पहले कि ये हो सकता है, रादर देन एक्चुअली वर्किंग ऑन व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू शो. तो वहाँ पे लॉन्ग में भी आप नहीं लेना चाहेंगे, राइट, क्योंकि अभी तक जोन ब्रेक नहीं हुआ है. हाँ, अगर अगली कैंडल जोन ब्रेक कर देती है फिर आप डेफिनेटली लॉन्ग जा सकते हैं सस्टेनेंस देख के, बट तब तक लॉन्ग नहीं ले सकते. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? वेट करना है अगली कैंडल. नाउ दिस इज वेयर द गेम बिगैन, बिकॉज नाउ यू सी, अभी तक हम लोग को लग रहा था कि बेयर्स सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं लोअर लेवल्स को, रिजेक्शन आ रहा है बुल्स की तरफ से. बट दिस कैंडल, ये अभी जो कैंडल बनी, इट मेड इट वेरी क्लियर कि बुल्स के पास इस जोन को ब्रेक करने की ताकत नहीं है. ये जो जोन बना हुआ है इसको ब्रेक करने की पावर बुल्स के पास नहीं है, क्योंकि अगर होती तो ये जो ब्रेकआउट था ये अच्छा खासा ऊपर क्लोजिंग दे देना चाहिए था. बट हुआ क्या? हुआ उल्टा, रिजेक्शन आ गया, एक और रिजेक्शन. पहले ये छोटा रिजेक्शन था ही, उसके बाद ये एक और रिजेक्शन, एंड नाउ इट इज़ क्लियर कि अब बुल्स के पास पावर नहीं है. सो until and unless दिस लेवल इज गेटिंग रिक्लेम्ड, या इसके ऊपर जब तक नहीं जा रहा है मार्केट, लॉन्ग्स का सवाल आता है क्या? नहीं आएगा. सी यू आर गेटिंग स्मार्ट, है ना. तो यहाँ जब तक मार्केट नहीं जा रहा है हम लोग लॉन्ग्स लेंगे क्या? नहीं, हम लोग लॉन्ग्स नहीं लेंगे. समझ में आ रहा है ना क्यों? अभी क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट से कंफर्मेशन थोड़ी ना है शॉर्ट का. मार्केट ने सिर्फ इतना बोला है कि मार्केट अभी ऊपर नहीं जाना चाहता, रिजेक्ट हो रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली शॉर्ट कर दो, राइट. हमारे पास कंफर्मेशन चाहिए. कंफर्मेशन कब आएगा? कंफर्मेशन आएगा जब मार्केट ने यहाँ से जो ओरिजिनल अपमूव स्टार्ट करी थी, अगर इसके नीचे मार्केट चले जाता है, सस्टेन करता है, तब आप बोल सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे शॉर्ट कर लो. क्योंकि वहाँ पे अगर मार्केट आता है तो क्या होगा? मार्केट से आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि भाई बेयर्स आर रियली इन कंट्रोल. ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट.
अनदर रिजेक्शन कैंडल, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कैंडल परफेक्टली ओपनिंग रेंज पे जा कर के रिजेक्ट हुआ है। तो ये जो आप देखेंगे ओपनिंग रेंज से रिजेक्शन, ये एक और अच्छी चीज़ है फ्रॉम बेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बेयर्स के पर्सपेक्टिव से। बट हमारे पास कोई ट्रेड अभी भी नहीं है, वी आर स्टिल ट्रेड लेस अंटिल दिस पॉइंट। ये कैंडल सब टाइम पास कैंडल है, वोलेटिलिटी क्रिएट करते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता, राइट। ये कैंडल इट ट्राइड टू कम बैक टू दीज लेवल्स और यहाँ से सपोर्ट लेने को ट्राई किया, बट अभी आप देखेंगे ना तो मार्केट इज काइंड ऑफ डूइंग टाइम पास ओनली। यहाँ पे कोई उसके पास ट्रेड नहीं है मार्केट के पास एक्चुअली कि ऊपर जाना है नीचे जाना है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो डायरेक्शनलेस मार्केट में ऐसा काफ़ी बार होता है। ओके, सो व्हाट विल डू इज वी विल वेट अगेन। हम लोग देखेंगे हमारी लेवल्स के पास आ रहा है क्या, कौन सी लेवल है। देखो आइदर हम लोग ने बोल रखा है कि ये लेवल के ऊपर सस्टेन करे तो हम लोग लॉन्ग चले जाएंगे, या तो फिर इस लेवल के नीचे सस्टेन करेगा तो हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी को ट्राई करेंगे। तो जब तक वो दोनों में से एक नहीं हो रहा है हम लोग के पास ट्रेड नहीं है। ओके, उसके बाद देखते क्या हुआ। ये आया एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे मार्केट ने इसके नीचे क्लोजर दे दिया है एंड नाउ यू कैन थिंक अबाउट इट, इसको शॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं। आप खुद से पूछ लो। मार्केट यहाँ पे जाके रिजेक्शन ले रहा है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वीवैप सस्टेन नहीं कर पा रहा है, उसके बाद ओरिजिनल जो लेवल्स थी जहाँ से बुल्स ने ट्राई करा था उसको भी वो अब सस्टेन नहीं कर रहा है, नीचे जाना चाहता है। तो आप बोलो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे या नहीं ढूंढोगे? ढूंढेंगे ना, बिल्कुल ढूंढेंगे, क्यों नहीं ढूंढेंगे। यहाँ पे हाँ, अगर आप एग्रेसिव हो तो बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट जा सकते हो, वीवैप रिक्लेमेशन पे स्टॉप लॉस डाल दो कि अगर वीवैप रिक्लेम कर देता है एग्जिट निकल लो। अगर नहीं कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, एक और कैंडल देखो, सस्टेनेंस आया, बिल्कुल आ रहा है। तो जब आपको इतना कंफर्मेशन मार्केट सामने से दे रहा है कि भाई ये लेवल जो थी, जो ओरिजिनल लेवल थी जहाँ से बुल्स ने ट्राई किया था मार्केट को ऊपर लेके जाने को, वहाँ से सस्टेन नहीं हो रहा है मार्केट। मोर ओवर अगली कैंडल आप देखेंगे तो कितनी प्रिसाइज है कि उसी लेवल पे जाके रिजेक्ट हो रहा है। देखो उसका जो हाई बना था वो एग्जैक्ट उसी लेवल पे जाके बनता है जहाँ पे बुल्स की ओरिजिनल लेवल थी, जहाँ पे बुल्स ने ट्राई करा था वहाँ से मार्केट ऊपर लेके जाने को। सो दिस बिकम्स एन एडिशनल कंफर्मेशन, राइट और रॉन्ग, राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज, एग्रेसिव ट्रेडर हो तो यहीं पे शॉर्ट करना है आपको, है ना, इसी कैंडल्स के क्लोजिंग पे शॉर्ट करना है। कंजर्वेटिव ट्रेडर भी अगर हो तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करना ही है, राइट। उस पॉइंट पे आप ये नहीं सोच सकते कि यार अभी क्या होगा, तब क्या होगा, मार्केट ऐसा करेगा वैसा करेगा, ये हो सकता है वो हो सकता है। यू कैन नॉट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आपको उस पॉइंट पे वहाँ शॉर्ट करना ही है। ओके, शॉर्ट अगर यहाँ पे करेंगे, मैं एवरेज प्राइस पकड़ के चलता हूँ कि 42,270, 42,280 अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 360। अगेन नॉट मोर देन 100 पॉइंट्स। अगर रिक्लेम करता भी है 100 पॉइंट से ऊपर नहीं जा रहा है, ओके, डूएबल है, यस डूएबल है, तो करो शॉर्ट। उसके बाद लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। मैं यहाँ पे हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस है उसको मार्क करके रखता हूँ, तो अगर वहाँ पे मार्केट आता है तो हमें पता चल जाएगा। ओके, अ काउंटर कैंडल, घबराना है क्या? एक ग्रीन कैंडल अगर आती है तो घबराना है, शॉर्ट में से निकल जाना है? आप बोलो नहीं, बिकॉज इज देयर अ रीज़न टू गेट आउट ऑफ द ट्रेड? पहले खुद से वो पूछो, क्या वहाँ पे कोई रीज़न है निकलने के लिए? नहीं है। तो जब रीज़न नहीं है ट्रेड से निकलने के लिए तो ऐसे ही खाली डर के क्या मतलब है, कोई नहीं है। कीप होल्डिंग द शॉर्ट। ओके, ये आया ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू केयरफुली ऑब्जर्व दिस जोन, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला था ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों काफ़ी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहले का एक रेंज वहाँ पे था, पहले का एक लेवल वहाँ पे था पहले के दिन का, वो भी आफ्टरनून सेशन का। आफ्टरनून सेशंस में कौन खेलता है? एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशंस खेलते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस ने बनाया हुआ लेवल जो कल उन्होंने बनाया वो आज भी अगर उतने ही उससे रिस्पेक्ट हो रहा है, देन दैट मीन्स दैट लेवल इज इंपॉर्टेंट। तो अपना जो ओपनिंग रेंज लो आज का है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम लोग ने शॉर्ट किया है तो। क्योंकि अगर शॉर्ट करने के बाद ये तुरंत रिक्लेम हो जाता है अपना ओपनिंग रेंज लो इस तरह से, तो स्टॉप लॉस की राह देखनी है क्या? नहीं, निकल जाना है। क्यों निकलना है? क्योंकि अगर ये रिक्लेम कर दिया तो ये 2-4 मिनट में ही आपका स्टॉप लॉस ले लेगा। तो अभी हमको ट्रेल नहीं करना है स्टॉप लॉस, राइट, क्लोजिंग की वेट करनी है। ट्रेल आप बोलोगे कि यहाँ पे डाल दो ट्रेलिंग, ट्रेलिंग करने का ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट ने एक स्पाइक दे के नीचे फिर आ गया तो आपको री एंट्री का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी ट्रेल नहीं करना है। ट्रेल कब करेंगे? जब वो सस्टेन हो जाता है ना, तब ट्रेल करेंगे। बट अगर यहाँ से इस लेवल को तोड़ने के बाद इमीडिएट रिक्लेमेशन अगर आता है मार्केट से, तो हमको शॉर्ट में से निकल जाना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, राइट।
ट्रेड्स को मत देखो कि ये ट्रेड इधर से उतना अगर ये ऐसा लेता तो मैं इतना पैसा बन जाता, डोंट फोकस देयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अ फॉलो अप कैंडल, फॉलो अप कैंडल और उसका भी आप हाई देखेंगे तो इट्स एग्जैक्टली ओपनिंग रेंज लो, जो हमारा मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट लेवल है, और वहीं से अगर वो रिजेक्ट हो जाता है देन दिस इज एन एडेड कन्फर्मेशन कि अब बेयर्स आर इन टोटल कंट्रोल। ओके, नाउ एट दिस पॉइंट आप ये यहाँ से स्टॉप लॉस निकाल करके उसको यहाँ पे लगा दो, है ना, क्योंकि अगर इस लेवल को फिर से रिक्लेम कर देता है देन देयर इज नो पॉइंट अगेन होल्डिंग ऑन टू दैट शॉर्ट। तो अभी हमारा स्टॉप लॉस कितना है, बेयरली 50 पॉइंट्स, होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर हम बोलेंगे कि टारगेट कैसे चूज करना है ना, टारगेट कैसे देखेंगे, चलो दिखाता हूँ। टारगेट्स के लिए अगेन वी विल रेफर टू प्रीवियस डे। पिछले दिन में सब कुछ छुपा हुआ है, हम लोग देखते नहीं है। पिछले दिन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, हम लोग देखते नहीं है, हम लोग को देखना है, देखेंगे तो समझेगा। ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इन लेवल्स पे फोकस करो, ये क्यों, ये और ये, इन दो लेवल्स पे हमको फोकस करना है। ये दो लेवल्स क्यों, अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ तो ये, और अभी जो करंट प्राइस चल रही है ये, तो इन लेवल्स पे फोकस क्यों करना है। पहली चीज़ आप देखेंगे कि कल जो स्पाइक आई थी भयंकर वाली, जिसने पुट्स को 300 से 80 रुपये ला दिया था, उसके बाद मार्केट्स ने सपोर्ट का लिया। अगर मैं लाइन चार्ट्स पे आता हूँ तो ये रहा, मार्केट की टर्म्स में अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट बन जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हाई वोलेटिलिटी में बना था, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशंस ने बनाया था, तो इस लेवल को हम लोग रिस्पेक्ट देंगे। ओके, समझो कि कौन सी लेवल कैसे डिराइव करनी है। दूसरी बात, उसके बाद ये जो हुआ था, ये आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा वीवैप ट्रैप बैठा था, और वीवैप ट्रैप जिस लेवल पे बैठा था उस लेवल को हम लोग ने मार्क कर रखा है, क्योंकि वो लेवल भी एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाती है। हो सकता है मार्केट उसको इस लेवल पे सपोर्ट ले ले, पॉसिबिलिटी। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, है ना। अगर आपको कुछ इनिशियल क्वांटिटीज़ एग्जिट करनी है तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। सेकेंड टारगेट ऑल्दो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि बेयर्स आर इन टोटल कंट्रोल, तो एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन वेट एंड वॉच। अगर हाँ वहाँ से रिवर्सल आता है, ओवर लो फिर से रिक्लेम करके पिवट के ऊपर जा रहा है, आप इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहाँ से निकाल करके यहाँ पे डाल सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, वो आप कर सकते हो, बट प्री मैच्योर्ड एग्जिट करके मतलब नहीं है, एटलीस्ट अंटिल यू नो कि बेयर्स आर इन कंट्रोल। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो प्राइमरी टारगेट है वो ये है, एंड सेकेंडरी टारगेट कहाँ आएगा, वो ऑब्वियसली S1 के पास। तो जहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ये लेवल टूटने के बाद S1 अप्रोच कर रहा है, आपको निकल जाना है। मोर और आपका 1:3 वैसे ही सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। आ गया फर्स्ट टारगेट, आ गया। तो आपने कहाँ शॉर्ट किया था, हमने यहाँ इन लेवल्स पे शॉर्ट किया था 270, 260, 280। वहाँ से आपको यहाँ तक एक अच्छी मूव मिल गई बिना झंझट, राइट। अच्छी मूव, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पूरा शॉर्ट आप पकड़ सकते थे। आप टेलीग्राम पे जाओगे, ट्विटर पे जाओगे, बाकी के चैनल्स देखेंगे, आप वो आपको बोलेंगे कि आप यहीं पे शॉर्ट क्यों नहीं किया आपने, वहाँ से आपको शॉर्ट मिलता था, यहाँ पे आपको एग्जिट करना था, ये सब बोलेंगे। मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ से आप शॉर्ट पकड़े। आपको थोड़ी पता है कि मार्केट रिवर्स करेगा। प्रैक्टिकल शॉर्ट कहाँ से बन रहा है, प्रैक्टिकल शॉर्ट इस लेवल टूटने के बाद बन रहा है, तो वहाँ से हम लोग ने पकड़ा है। तो यहाँ पे मैं जो समझा रहा हूँ आपको, इट्स वेरी प्रैक्टिकल, आई एम नॉट टॉकिंग बुलशिट, राइट। सो यहाँ से यहाँ आपको एक लेजिट मूव मिलती है। फर्स्ट टारगेट आता है, क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। सेकंड टारगेट हमारा इन जोन्स पे है, देखते हैं क्या होता है। आया, यहाँ पे आपको सेकंड टारगेट की लेवल्स आ गई, क्या करना है, निकल जाना है। सेकंड टारगेट आपको दिख रहा है, आ रहा है, निकल जाना है। सेकंड टारगेट आपका 1:3 भी आपको दे देगा, हो गया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। मैं अभी इसको प्ले मोड में डाल देता हूँ, ठीक है, तब तक आपसे मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट इसी लेवल को कितना रिस्पेक्ट कर रहा था। ओके, आई विल गो अ बिट बैक। आधे घंटे तक लगभग मार्केट जो हम लोग ने ड्रॉ कर रखी है लेवल, उस लेवल को कितना रिस्पेक्ट दे रहा है। देखो ये जो लेवल मैंने मार्क कर रखी है, इस लेवल को कितना रिस्पेक्ट मिल रहा है। और ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला इंस्टीट्यूशन से बनाई हुई लेवल्स जो होती है उनको हमेशा रिस्पेक्ट मिलती है मार्केट से। बड़े वॉल्यूम से बनाई हुई लेवल होती है, देन मार्केट इज़ बाउंड टू रिस्पेक्ट दैट लेवल, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे वही छोटा मोटा प्राइस एक्शन चल रहा था, बट मोर और लेस साइडवेज मार्केट चले गया, राइट। मोर और लेस यहाँ पे क्या हुआ, साइडवेज चले गया मार्केट। साइडवेज क्यों चले गया, क्योंकि आप देखेंगे तो मॉर्निंग सेशन में ही एक्सपायरी का इतना बड़ा मूव जब आ जाता है
तो मार्केट कंटिन्यू नहीं कर सकता ना उस मूव को, एक्सपायरी है आफ्टर ऑल, कंट्रोल्ड रखना है। 9 आउट ऑफ 10 एक्सपायरीज आर कंट्रोल्ड। एक एक्सपायरी जो होती है जो वाइल्ड हो जाती है और उसको कोई कुछ कर नहीं सकता, बट मोस्ट ऑफ द एक्सपायरीज अगर आप कभी ऑब्जर्व करें तो मोस्ट ऑफ द एक्सपायरीज जो होते हैं ना वो कंट्रोल्ड मैनर में खेलते हैं लोग, उसको वो लोग ऐसे वाइल्ड होने नहीं देते। हाँ, आपको स्पाइक्स मिलेंगी उसमें, ज़रूर मिलेंगी, बट वो कंट्रोल्ड रहती है। ऐसा नहीं कि आप 100 से 1000 रुपये जा रहा है आपका ऑप्शन हर एक्सपायरी में, नहीं होता है वो, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ, मार्केट चले गया साइडवेज मोड में। यहाँ पे आप कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कोई ट्रेड बन भी रहा है क्या? कोई ट्रेड ही नहीं है ना, आपका कुछ रिक्लेमेशन हो रहा है। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे अगर इफ़ आई से कि इफ़ दीज लेवल्स आर गेटिंग रिक्लेम्ड यू कैन थिंक अबाउट लॉन्ग्स। हाँ, यहाँ पे अगर S1 का ब्रेकडाउन हो रहा है यू कैन थिंक अबाउट शॉर्ट्स। वैसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। सो इज़ देयर एनी ट्रेड? देयर इज़ नन। सो व्हाट वी हैव टू डू, वेट अंटिल द ट्रेड अपीयर्स। तो लेवल्स मार्क करके रखे हैं, ओपनिंग रेंज लो एंड वीवैप एक ही जगह पे है। तो अगर इन लेवल्स को अगर मार्केट रिक्लेम करता है, व्हाट वी कैन डू, इन लेवल्स को रिक्लेम करता है, वी कैन गो लॉन्ग, राइट। लॉन्ग प्लान कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ ये जो जोन है, इसके लिए हम लोग टारगेट प्लान करके खेल सकते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। यहाँ पे ये साइडवेज मोड में चले गया था, राइट। साइडवेज मोड में जब जाता है मार्केट, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी है, छोटे छोटे टाइम फ्रेम में घुस के फंसना नहीं है कि यार ये हो सकता है वो हो सकता है। लेट मार्केट टेल यू कि ये करना है एंड देन यू रेप्लीकेट व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू टेल यू। ओके, खुद से मार्केट को बताना नहीं है कि आप ये करो वो करो। ओके, एंड देयर यहाँ पे ये मूव आती है। ओके, सो एक कैंडल में पीछे चले जाता हूँ, यहाँ पे ये मूव आती है। व्हाट वी विल डू, हम लोग ने प्लान क्या कर रखा था कि अगर ऐसा कोई मूव आता है कंसोलिडेशन से निकल करके, ओपनिंग रेंज लो रिक्लेम हो रहा है, वीवैप रिक्लेम हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग चले जाएंगे। यहाँ पे लॉन्ग चले जाना है, सिस्टम है भाई। ओके, लॉन्ग चले जाना है। स्टॉप लॉस क्या रखोगे, इफ़ दिस जोन, अगर ये जोन फिर से मार्केट इसके नीचे आ जाता है, एग्जिट आउट। ओके, क्लियर है, फंडा सिंपल है, प्रोसेस सिंपल है, क्योंकि अगर इस कंसोलिडेशन जोन में मार्केट आ गया तो दिस ब्रेकआउट इज फेलिंग, राइट। मोर ओवर हम लोग को टारगेट्स बड़े हैं तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा बढ़ा देना पड़ेगा। इफ़ आई एम एमिंग फॉर दीज टारगेट्स और इसके ऊपर अगर मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट जा सकता है, तो फिर स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा उसको स्पेस देना पड़ेगा। बेसिकली वोलेटिलिटी में स्पेस देनी पड़ती है, बिकॉज इफ़ यू सी ये कैंडल देखो कितना वॉल्यूम है, ये कौन क्रिएट करेगा, आप और मैं क्रिएट नहीं करते। दिस कैंडल इज क्रिएटेड बाय इंस्टीट्यूशंस, एंड व्हेन वॉल्यूम एंड इंस्टीट्यूशंस आर देयर, ट्राई टू गिव सम ब्रीदिंग स्पेस टू द मार्केट्स। ओके, अगला कैंडल, इंस्टेंट रिजेक्शन, इंस्टेंट रिजेक्शन। सो दिस इज काइंड ऑफ फेटल फॉर अस राइट नाउ। अगर हम लोग ने लॉन्ग ले रखा है, राइट, हम लोग ने लॉन्ग का लिया है, वो यहाँ इन लेवल्स पे लॉन्ग लिया है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि रिजेक्शन आ रहा है। एग्जिट करेंगे अभी, डायरेक्टली एग्जिट नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि ये जोन सपोर्ट दे रहा है अभी, ऐसा नहीं है कि टूट गया। अगर सपोर्ट दे रहा है तो फिर हम लोग को एग्जिट क्यों करना है। हो सकता है अगली जो कैंडल है वो इस तरह से बन के कुछ चले जाए, पॉसिबिलिटी, राइट। बट यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ फोकस करनी है कि अगर रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल यहाँ पे इस तरह से पैटर्न बना रहा है, तो अगली जो एक दो कैंडल है वो किस हिसाब से बनती है, क्या उनमें वॉल्यूम्स है, और वो किसको फॉलोअप दे रही है, बुल्स को या बेयर्स को। और अगर उसमें स्पेसिफाई नहीं होता है तो हम लोग को कॉशियस रहना है। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे अगली कैंडल, उसका वॉल्यूम देखो, ये वॉल्यूम ड्रॉप देख रहे हो, दिस वॉज इनसेन। मतलब अब अगर ये ग्रीन कैंडल ढंग से फॉलोअप है भी नहीं, एक्चुअली ये ग्रीन कैंडल मैं इसको बोल भी नहीं सकता, खाली कलर ग्रीन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुल्स की कैंडल है। यू अग्री विथ मी, राइट। वहाँ पे रिजेक्शन भी उतना ही था। मतलब एक तो अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो इसको मार्केट ने अच्छा खासा फॉलोअप कैंडल बना दिया होता, वॉल्यूम्स के साथ मार्केट ऊपर जाता। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख करके आ रही है कि मार्केट में ताकत नहीं है। सो दिस ओवरऑल कैन बी अ ड्रामा। ये यहाँ पे हम लोग को समझ में आ रहा है। प्राइमरी बिकॉज ऑफ वॉल्यूम्स देखो, और ये फॉलोअप कैंडल किस तरह से बनी है वो देखो, ठीक है। अगर ये रेड कैंडल बनती तो ऑब्वियसली हम लोग ट्रेड में होने ही नहीं थे, ट्रेड से निकल जाना था, क्योंकि फिर इसने इसके नीचे क्लोजिंग देनी थी, हमारा स्टॉप हिट हो जाना था। बट यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, फॉलोअप नहीं है। अगली कैंडल अगर आप देखेंगे, सेम एक हल्की सी डोजी जैसी कैंडल, उसका वॉल्यूम देखो, ये वॉल्यूम है। इंस्टीट्यूशंस का वॉल्यूम इस तरह से नहीं होता है। तो ये हम लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इंस्टीट्यूशंस ने बाय तो कर रखा है बट फॉलोअप नहीं दे पा रहे हैं, बेयर्स की तरफ से हैवी रिजेक्शन आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एग्जिट करना है, ठीक है, लाइव मार्केट्स में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, बट अगर नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले लेवल को मार्क करके रखो, इसके नीचे जैसे मार्केट जाएगा एग्जिट आउट।
होल्ड नहीं करना है। ओके, क्योंकि अब यहाँ पे ये एक मेक और ब्रेक लेवल बन जाती है, क्योंकि अगर जब तक इसके ऊपर है बुल्स के कंट्रोल में, जैसे इसके नीचे जाएगा बेयर्स ट्रिगर हो जाएंगे, क्योंकि ये जोन उनका जो है पूरा रिक्लेम हो जाएगा, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। सो क्या होता है, लेट्स सी। बूम, ब्रेक डाउन हो गया, ख़त्म। यहाँ पे पूरा का पूरा जोन जो था ये लोग ने रिक्लेम कर लिया, बेयर्स किक्ड इन, और ये पूरा जो एक गेम था ये इंस्टीट्यूशंस ने ड्रामा किया था, इंस्टीट्यूशंस ने हम लोग को फंसाने के लिए ड्रामा किया था। एंड दिस थिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन बैंक निफ्टी, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। बैंक निफ्टी में ड्रामा इज़ वेरी कॉमन, इंस्टीट्यूशंस काफ़ी बार करते हैं, बिगर स्टॉप लॉस हैंड्स हम लोग उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप हिट हो जाता है, बट इफ़ यू सी स्टॉप हिट हो जाना उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। अगला आप देखेंगे तो तुरंत आप SAR कर सकते हो। SAR, व्हाट इज़ SAR? SAR मीन्स स्टॉप एंड रिवर्स। स्टॉप एंड रिवर्स क्या होता है, आपका यहाँ पे लॉन्ग सेटअप इनवैलिड हो रहा है, बट उसी का मतलब ये भी तो है क्योंकि ये लेवल बेयर्स इतनी ताकत से रिक्लेम कर रहे हैं, आप यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। सो यू कैन इनिशिएट अ शॉर्ट यहाँ पे, जैसे ये लेवल आपको दिख रहा है कि ये लेवल टूट रही है, आप यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो। और उसके बाद स्टॉप क्या रखोगे, स्टॉप की इमीडिएट यही इसी कैंडल का हाई, तो आपका स्टॉप ज़्यादा नहीं है, 50-60 पॉइंट से ऊपर स्टॉप जाएगा नहीं, तो दिस बिकम्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी SAR सेटअप। SAR इज स्टॉप एंड रिवर्सल। सो यहाँ पे आप मार्केट बाय मार सकते हो। फॉर दिस यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव। अगर आपका ध्यान नहीं है मार्केट्स में तो ये नहीं कर पाओगे। ओके, 6 घंटा ट्रेड करने में लोगों को लगता है कि बस 6 ही घंटा काम होता है, बट इन दोज 6 आवर्स यू नीड टू बी एक्सट्रीमली फोकस्ड इन एवरी सिंगल मिनट ऑफ दैट 6 आवर्स। अगर नहीं हो रहे हो तो मार्केट आपको उल्लू बना देगा, मार्केट आपको कमाने नहीं देगा। सो इट्स नॉट अबाउट सिर्फ 6 घंटा काम कर रहे हैं, इट्स अबाउट एक्सट्रीम फोकस, और वो फोकस ज़रूरी है। सो यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट क्रिएट करेंगे। ओके, स्टॉप लॉस क्या है, इसी कैंडल का हाई डाल दो, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट तुरंत इसको रिक्लेम करता है तो हम लोग को शांत बैठना है। मान के चलो अगर ये स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो हमारे मॉर्निंग गेन्स चले जाएंगे। ऑलरेडी मॉर्निंग गेन्स हमारे थोड़े कम हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस स्टॉप लॉस, बड़ा भी था, है ना, थोड़े कम हो चुके हैं। बट अगर ये स्टॉप लॉस फिर से होगा तो मॉर्निंग गेन्स 0 हो जाएंगे। तो उस समय पे हम लोग को थोड़ा वेट करना है, या तो आप सिस्टम बंद करके चले जा सकते हो, बट यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट करना है क्योंकि SAR सेटअप बन रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे जोन रिक्लेम हो रहा है, इस लेवल से मोर ओवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, इस लेवल से रिजेक्शन आ रही है। कौन सी लेवल से? ये जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल थी, ये इस इम्पॉर्टेंट लेवल से, क्योंकि ये था और ओवरलो वहीं पे था, बिकॉज रिजेक्शन वहाँ से आ रहा है, इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट दिस शॉर्ट। मोर ओवर VWAP का भी वहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है, तो आप इस शॉर्ट को छोड़ नहीं सकते, राइट। यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। फॉलो अप कैंडल आ रही है, फॉलो अप कैंडल आ रही है, कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है, कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है। यहाँ पे अब एग्जिट कैसे ढूंढोगे? एग्जिट, चलो फिर से पिछले दिन देखते हैं, पिछले दिन के कुछ लेवल्स, कुछ मिल रहा है वहाँ से। ओके, लाइन चार्ट पे आ जाओ, बेस आपको मिलेंगे। बेस मिलता है ये, मैं उसको है ना लाइन कर देता हूँ। ओके, बेस हमारा मिल गया। बैक टू कैंडल्स, बेस आ गया। कैसे निकाला बेस? 5 मिनट्स लाइन चार्ट, यहाँ पे आप चले जाओ, आपको सब दिखेगा, ये देखो। ओके, इंपॉर्टेंट बेस प्रीवियस डे में आपको सब मिलेगा। प्रीवियस डे में अगले दिन की पूरी हिस्ट्री छुपी है, ज्योग्राफी छुपी है, पूरा मैथ्स उसी में छुपा है। इफ़ यू रीड द प्रीवियस डेज प्राइस एक्शन वेल, उसमें सब कुछ छुपा है। यू डोंट नीड टू रन एनीवेयर फॉर लेवल्स, प्रीवियस डे सब कुछ दिखा देता है। ओके, तो वो आपको ध्यान रखना है। लेट्स कम बैक टू आवर नॉर्मल कैंडल्स, लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। अनदर फॉलो अप कैंडल, अच्छा है हमारे लिए, अच्छा है बुरा है? अच्छा है ना, फॉलो अप आ रहा है, कॉन्फ्लुएंस आ रहा है। वन मोर, कॉन्फ्लुएंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये चीज़ क्यों हो रही है, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, वन मोर। आ गया आपका टारगेट, आ गया ना? यहाँ पे क्या करना है? होल्ड करना है, एग्जिट करोगे, टारगेट आ गया। S2 आएगा सर, S3 आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो आपके दिमाग में चल रहा है, रियलिटी अलग होती है। आपका टारगेट आ गया, निकल जाओ। जैसे मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस को इज्जत देनी है, वैसे ही टारगेट को भी देनी है, क्योंकि टारगेट्स आर लेवल्स डिराइव्ड फ्रॉम वेरी स्पेसिफिक प्राइस एक्शन पॉइंट्स। हम लोग ऐसे ही एवे ही नहीं बोल रहे हवे में कि यहाँ पे आएगा तो एग्जिट कर देंगे। देयर इज़ अ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस टू टारगेट लेवल्स ना, तो उसको रिस्पेक्ट करो। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो आपके यहाँ पे कितने ट्रेड हुए?
मॉर्निंग का हम लोग ने एक शॉर्ट किया था, ठीक है, ये एक अच्छा शॉर्ट मिल गया, उसके बाद एक हमें स्टॉप लॉस देना पड़ा, बट उसी के बाद एक SAR सेटअप में हम लोग को ये अच्छा सा मूव मिल गया। सो ओवरऑल अच्छा दिन जा रहा है, वेट करेंगे, देखते हैं मार्केट क्या करता है, ठीक है। देख रहे हो आप सपोर्ट किस लेवल से ले रहा है मार्केट। ये जो लेवल मैंने प्लॉट कर रखी है 41,920 के आसपास, इसी लेवल पे मार्केट आके क्यों रुक रहा है। सोचो, कोई पीवट पॉइंट नहीं है, कोई वी वैप नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे, लेकिन दिस इज़ प्योर प्राइस एक्शन। ओके, गो टू लाइन चार्ट, आपको आंसर मिल जाएगा। ये होता है प्राइस एक्शन, इसको हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। कुछ भी लोग आजकल है ना, वरना यूट्यूब पे कुछ भी वीडियो बना के किसी को भी प्राइस एक्शन का नाम चिपका के कुछ भी बेच रहे हैं, वैसा नहीं होता है भाई। प्राइस एक्शन में दम होता है, बट प्राइस एक्शन होती क्या है वो किसी को पता नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि लेवल्स को डिराइव कैसे करना है, लेवल्स को देखना कैसे है, राइट। दिस इज़ हाउ यू प्ले विथ लेवल्स। ये रिवर्सल देख रहे हो, तो अगर आपने टारगेट आने पे बुक नहीं किया होता वो शॉर्ट, तो मार्केट सारे के सारे गेंस वापस ले लेता, बात ख़त्म है ना। तो टारगेट्स को रिस्पेक्ट करनी है, नहीं करनी है, बिल्कुल करनी है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। इसको थोड़ा प्ले मोड में डालेंगे। यहाँ पे इफ़ यू सी, मार्केट अब क्लोज होने को आ रहा है। बाय द वे अब देखेंगे टाइम क्या चल रहा है। टाइम चल रहा है 2:30 बजने को आ रहे हैं, 2:20 के आसपास, और अब मार्केट जाके वी वैप रिक्लेम कर रहा है। समझ रहे हो, मतलब मार्केट अलग ही लेवल का गेम खेल रहा है। आप लॉन्ग करोगे यहाँ पे, हाँ या ना? अच्छा, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। मैं नहीं करूँगा, पता है क्यों? क्योंकि हमारे सामने एक इतनी बड़ी रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी जब है, तो अब यहाँ पे लॉन्ग करके क्या अचीव करोगे? आपको कौन सा रिस्क रिवॉर्ड मिलने वाला है यहाँ पे लॉन्ग करके, जब आपके सामने ही एक रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है? नहीं मिलेगा ना। और उस रेजिस्टेंस को जब इतनी वैलिडेशन मिली है मार्केट से, ये जो वैलिडेशन मिली है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? तो आपका टारगेट क्या है? 20, 25, 30 पॉइंट के लिए आप लॉन्ग करोगे और स्टॉप कहाँ डालोगे? यहाँ। तो इट डजेंट मेक सेंस, राइट? थिंक अबाउट इट, खुद से पूछो, क्या खाली वीवैप रिक्लेम कर लिया, ये जोन को रिक्लेम कर लिया, मैं डायरेक्टली लॉन्ग चले जाऊँ? क्यों जाना है भाई? सामने रेजिस्टेंस है, उसको रेजिस्टेंस क्लियर करने दो। अगर यही चीज़ अगले 10 मिनट में रेजिस्टेंस क्लियर कर देता है, तो आप लॉन्ग चले जाओ फिर से इस लेवल्स के लिए, क्योंकि पोस्ट 3 PM या 2:40 PM से आपको पता है कि स्पाइक्स आ सकते हैं बैंक निफ्टी में, राइट? बट जब तक ये जोन क्लियर नहीं हो रहा है, अब नो लॉन्ग। एक बार गलती कर दी, वही गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। लेट्स वेट एंड लेट्स सी इफ दैट जोन इज गेटिंग क्लियर्ड। इफ इट इज़ गेटिंग क्लियर्ड वी विल गो लॉन्ग, अगर नहीं देन कुछ नहीं करना है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। रिजेक्शन। देखो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने यही सोचा होगा कि भाई ये जोन रिक्लेम कर लिया, चलो लॉन्ग ले लेते हैं। यहाँ पे कितने सारे रिटेल ट्रेडर्स लॉन्ग चले जाएंगे, बेचारे सबके सब फंस गए, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कॉमन एंट्री पॉइंट बन गया ना, कॉमन एंट्री पॉइंट। सबको लग रहा है यहाँ पे लॉन्ग जाना है, फंस गए सबके सब। और मोस्ट रिटेल जो होते हैं वो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनको इतनी फ्यूचर्स में छोटी सी मूव भी आती है तो भी इनफ है उड़ाने के लिए, क्योंकि ऑप्शंस में ज़्यादा मूव आएगी, एक्सपायरी नज़दीक आ रही है, राइट? तो ये नहीं करना है। लॉजिकली सोचो, प्रोसेस बाय प्रोसेस जाओ, मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। लेकिन रैंडमली अगर कुछ भी खेलोगे देन इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, इजंट इट? लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। साइडवेज एंड टाइम पास। ओके, मार्केट इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट, बट अगेन रिजेक्शन। ये फाइनली आया ब्रेकआउट, ये आया ब्रेकआउट, मार्केट ने लेवल्स को रिक्लेम कर लिया है। कितने बजे? 3 बजे। इस ब्रेकआउट को अगर अभी सस्टेनेंस आता है तो लॉन्ग ले सकते हैं, बट अगेन आपको ये ध्यान में रखना है कि 3 बज चुके हैं, मार्केट ख़त्म होने को आधा ही घंटा बचा है। इफ़ यू आर फाइन विथ आधे घंटे में ट्रेड करना, एंड इफ़ यू आर फाइन विथ हैंडलिंग द वोलेटिलिटी इन द लास्ट आवर, इट्स ओके, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे। अगर अगला कैंडल सस्टेन करता है, व्हाट विल डू? वी विल गो लॉन्ग। कैंडल ने सस्टेनेंस दिखा दी, कैंडल सस्टेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लॉन्ग जाना है, आपके ऊपर है। 25 मिनट बचे हैं, 20-25 मिनट लॉन्ग करना है, कर लो। कैरी फॉरवर्ड में आपको करना पड़ेगा, इंट्राडे में तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आपने इंट्राडे में किया और मूव आ गई तो 10 मिनट में आपका ब्रोकर 3:15 बजे वो स्क्वायर ऑफ कर देगा आपकी पोजीशन, तो आपको कैरी फॉरवर्ड में ही जाना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू गो, गो, नो प्रॉब्लम। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे आप बताओ? मैं नहीं बताने वाला, आप बताओ। फॉर दोज हु गॉट इट राइट, नाइस। वी वैप का नीचे इसका अगर मार्केट आ जाता है, वी विल एग्जिट आउट ऑफ द पोजीशन,
वीवैप के नीचे क्यों? क्योंकि वीवैप में ही आप देखेंगे तो ये प्रीवियस जोन जो बना था उसी को वीवैप कॉन्फ्लुएंस भी कर रहा है, उसी लेवल्स पे वीवैप होवर कर रहा है। तो अगर वीवैप के नीचे आ जाता है, मोर ओवर आप इसी कैंडल का लो भी लगा सकते हैं इफ़ यू वांट, क्योंकि वहीं से बाइंग शुरू हुई थी, इनिशिएट हुई थी। तो यहाँ पे 42,150 42,140 जोन्स अगर आते हैं, वीवैप के नीचे मार्केट चले जाता है तो आपको निकलना है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ओके, रिजेक्शन कैंडल, यहाँ पे एग्जिट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वीवैप सपोर्ट कर रहा है। इफ़ यू सी केयरफुली द वीवैप इज सपोर्टिंग यहाँ पे। सो अभी तक वीवैप ब्रेक हुआ नहीं है। जब तक वीवैप ब्रेक नहीं हो रहा है आप एग्जिट मत करो, क्योंकि वो वही हमारा प्रोसेस है, राइट। रिक्लेमेशन का मतलब ये नहीं होता कि खाली टच कर लिया, उसका मतलब ये होता है कि इसके नीचे अगर जा रहा है, सस्टेन कर रहा है, आप निकल जाओ, कोई बात नहीं है, स्टॉप दे देंगे, कोई बात नहीं है। अगली कैंडल, ट्राइड गोइंग बिलो बट कुडंट। अगली कैंडल अगेन नथिंग मच। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका टाइम खत्म हो रहा है। ओके, मार्केट इज़ अबाउट टू एंड नाउ, ऑलमोस्ट 10 मिनट ही बचा होगा। यहाँ पे कौन सी कैंडल है? दिस इज़ 320 का कैंडल। इसमें आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, होगा कुछ इधर से उधर जाएगा। 10 मिनट में आखिरी बहुत कम सिनारियोज़ है जहाँ पे जाएगा। 2 आउट ऑफ 100 सिनारियोज़ में मे भी कुछ मूव आएगा, अदरवाइज 98% टाइम्स वो उधर ही एक्सपायर कर देगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल अगेन वहीं के वहीं पे टाइम पास, एंड यहाँ पे यू हैव टू क्लोज योर पोजीशन एट अ माइनर लॉस, राइट। आपको ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे। इफ़ यू सी, आपने लॉन्ग यहाँ पे लिया था, इन लेवल्स पे लॉन्ग लिया है, इसी लेवल्स पे आपको थोड़ा एक 20-25 पॉइंट नीचे क्लोज कर देंगे, कुछ ज़्यादा नुकसान है नहीं। बट इफ़ यू डोंट क्लोज योर पोजीशन, वो कैरी फॉरवर्ड में चले जाएगा, है ना। अगर आप फ्यूचर्स कर रहे हो तो ऑप्शंस में तो आपका वो वैसे ही एक्सपायर हो जाएगा, बट यहाँ पे आपको पोजीशन क्लोज कर देना है, जो भी एक माइनर लॉस है उसमें निकल जाना है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, दिस वॉज इट फॉर बैंक निफ्टी एक्सपायरी। आई होप यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्या सिखाया जा रहा है। अगर कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आती है तो यू आर वेलकम टू आस्क योर डाउट्स इन कमेंट्स, उसमें पूछो। डोंट गो साइलेंट, जब समझ में नहीं आती है चीज़ें, डोंट शाई अवे फ्रॉम आस्किंग योर डाउट्स, क्योंकि अगर आप पूछेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, एंड समझ नहीं आएगा तो मार्केट कैन बी ब्रूटल, you know that, right? I hope you understood this video, I hope you enjoyed this video, I hope you learned something out of this video, and if you did, make sure to smash the like button, subscribe to the channel. I will be back tomorrow with another video of decoding Bank Nifty. Friday है last video of the week, and I'm looking forward to put out videos like this every single day. So see you tomorrow. Bye bye, take care, peace out.